हेलो फ्रेंड्स, आज देखने जा रहे हैं जो फर्स्ट सीटिंग में 3 फरवरी को 12th का एग्जाम हुआ है केमिस्ट्री का, उसका आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। तो मेरा हम लोग का पहला प्रश्न है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या होती है, संख्या कितनी होती है? तो संख्या में पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। दूसरा प्रश्न है कि एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने घोलों से घिरी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकल। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्वथनांक उन्नयन। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि घोलक के 1 kg उपस्थित घुल्लियों के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोल लता। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों वैसे घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एजियोट्रोपिक मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए K2SO4। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि एक फराडे के बराबर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 96,500 कूलम। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी H2SO4 का पुनः उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री पर दिया गया है, तो दिए गए सेल का विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0.80 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ईंधन सेल। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी समय के साथ घटती है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2H2O से 2H2O प्लस O2। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि इस रासायनिक अभिक्रिया इतना में निम्न प्रकार से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 के बीच। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन लाइट कोलाइट नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कुहासा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻7 से 10⁻⁹ सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए माल्टेज। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि रासायनिक अधिशोषण की दर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दाब बढ़ने से दाब बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम Mg। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों की हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों की निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हीलियम।
क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ऑक्सिकल अम्ल बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी Cl2। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि A60 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जी 0। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों के निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी H2O। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों की तरह कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए H2S। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी N2O। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए MnSO4। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक्टिनॉइड नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन आयन रंगहीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस क्वेश्चन में डाउट है, अगर आप चेक करके कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में भी डाउट है दोस्तों, तो आप लोग देख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि सभी लिगेंड होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों निम्नलिखित में कौन अचुंबकीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस जैव अणु का MgX प्रमुख संघटक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों कि वो जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निमाशक में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए CCl4। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों मोनो हेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एल्किन के साथ। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है जब इतना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोडर्म परीक्षण देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों निम्नलिखित में से किससे बड़े पैमाने पर मैथिल एल्कोहल बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों कि प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब जो यौगिक बनता है वह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एसिटिल्हाइड। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों कि अभिक्रिया इतना इतना को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्डोल संघनन नहीं देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों कि जब फॉर्मलाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फार्मिलीन।
क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा इस तरह का क्रियाशील मूलक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों अभिक्रिया इतना इतना को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों की पायरोलोगिन्स अम्ल में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कि इतना एक है ये क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों कि जलीय घुल में निम्नलिखित में सबसे भस्म कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों कि C3H9 एंड अणु सूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों निम्नलिखित में से किसको अवकृत करने से सेकेंडरी अमीन प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 62 है दोस्तों कि गन्ने की चीनी के लिए जल अपघटन में निम्नलिखित में क्या मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों एंजाइम है, तो एंजाइम दोस्तों एक प्रोटीन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों कि विटामिन सी है, तो विटामिन सी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्कर्विक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसमें गोपाल्ट उपस्थित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विटामिन B12 में गोपाल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों निम्नलिखित में से कौन यौगिक बहुलक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों कि F2F FCF2 निम्नलिखित किसका एकलक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों क्लोरोक्विन एक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जोरनाशक। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलिन। दोस्तों निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बेंजीन हेक्सेनोनाइड। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए। और दोस्तों ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन या आंसर में डाउट है उसे आप कमेंट कर दीजिए कौन सा आंसर मतलब गलत है। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाले एग्ज़ाम का आंसर की सबसे पहले आपके पास उपलब्ध हो। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।